एक समय की बात है जब ढोलकपुर गांव में राजू नाम का लड़का रहा करता था, जो बड़ा मेहनती, ईमानदार और खुशमिजाज लड़का था। राजू को लोगों के साथ घुल मिलकर रहना बहुत पसंद था। राजू अपने मम्मी पापा और एक छोटी बहन के साथ रहा करता था। राजू के पापा पेशे से कारपेंटर थे, पर पापा की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था, जिसके बाद पापा की दवाइयां और घर खर्च जुटाने के लिए राजू की माँ घर घर जाकर काम किया करती थी। माँ को इस तरह एक एक पैसे के लिए परेशान देख राजू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वो दोपहर को अपने घर के बाहर बैठकर सोच रहा था, पापा की तबीयत भी बिगड़ती जा रही है और माँ के अकेले काम करने से बिल्कुल घर का गुजारा नहीं होने वाला। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ काम ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं घर में कुछ खर्चा के लिए पैसे ला सकूं। जिसके बाद राजू बाजार में हर छोटे बड़े दुकान में जाकर काम के लिए पूछता है, पर 18 साल से कम उम्र होने की वजह से उसे कोई काम देने के लिए राजी नहीं होता है। अब राजू को नौकरी ढूंढते ढूंढते 4 दिन हो चुके थे, जिसके बाद राजू एक बुढ़े अंकल की दुकान में जाता है, जिनका आलू का व्यापार होता है। राजू बूढ़े बाबा से कहता है, बाबा, मैं काम की तलाश में हूँ, क्या आपके पास कोई काम होगा मेरे लिए? बेटा, मेरा आलू का व्यापार है और छोटी सी दुकान है। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है काम पर रखने की। ये सुन राजू वापस निराश हो जाता है। राजू को निराश देख बाबा उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? बाबा, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। माँ घर घर जाके काम करती है ताकि पापा की दवाई के लिए पैसा ला सके और घर का खर्चा चल सके। ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं माँ को ऐसे घर घर जाके काम करता हुआ नहीं देख सकता। अकेले काम करते हुए वो कितना पैसा जोड़ेंगी, इसलिए मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। इसलिए मैं हर जगह में काम की तलाश में भटक रहा हूँ, पर मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा, क्योंकि मैं 18 साल का नहीं हूँ। ये सुनकर बाबा राजू से कहते हैं, बेटा, तुम्हारे अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारी कोई इस काम में मदद तो नहीं कर सकता, बट हाँ, मेरे पास कुछ जोड़े हुए मेरे पैसे हैं जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ उधार, ताकि तुम उससे कोई छोटा सा व्यापार करो और उस व्यापार से पैसा कमाने लग जाओ, तो आप मुझे थोड़ा थोड़ा करके वापस दे देना। ये सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है और बाबा से पैसे लेकर समोसे बेचने का बिजनेस शुरू करता है। ढोलकपुर एक छोटा सा गांव है, जिसकी वजह से पूरे गांव में समोसे बेचने वाला दूर दूर तक नहीं था, जिस वजह से देखते ही देखते राजू के ठेले पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। राजू के समोसे बहुत स्वादिष्ट और चटपटे होते थे, जिस वजह से लोग उसे खाना बहुत पसंद करते थे। अरे राजू भाई, समोसे मुझे भी लगा देना एक। वाह, मजा आ गया समोसे खाकर तुम्हारे तो। एक प्लेट और लगा दो जरा समोसे राजू भाई। देखते ही देखते राजू को भी समोसे के ठेले की वजह से अच्छा फायदा होने लगा। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, तभी एक दिन गांव में एक श्याम नाम का व्यक्ति चाट समोसा का ठेला लेकर आ जाता है। शुरुआत के कुछ दिन तो श्याम के समोसे की बिक्री बिल्कुल भी नहीं होती, जिसे देख श्याम रातों रात कुछ ऐसी तरकीब लगाता है कि अगली सुबह उसके ठेले के पास समोसे खाने वालों की भीड़ लग जाती है। दरअसल श्याम गाँव वालों को राजू से आधे दाम में समोसे खिलाने लगा था, जिसे देख गांव वाले बेहद खुश हो जाते हैं और श्याम समोसे वाले के पास ही समोसे खाने जाते थे। ये देखकर राजू बहुत उदास और परेशान हो, क्योंकि अब जाकर ही उसे कहीं बिजनेस में फायदा होना शुरू हुआ था, जिसकी वजह से उसने अपनी माँ को भी अब काम करने से मना कर दिया था। तभी श्याम समोसे वाले ने आकर ग्राहकों को मुफ्त में समोसे देना शुरू कर दिया। आइए आइए, शाम के समोसे खाइए, आइए आइए, स्वादिष्ट समोसे आइए। जिससे राजू के ठेले पर अब कोई नहीं जाना चाहता था। ये श्याम समोसे वाली ने तो मेरा पूरा धंधा ही मंदा कर दिया है। अब मैं घर में पैसे कैसे दूंगा और घर कैसे चलेगा? तभी राजू के पास वो बाबा आते हैं, जिससे उसने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए उधार लिए थे, और दोनों बातें करने लगते हैं। क्या हुआ राजू, इतना उदास क्यों है? क्या बताऊं बाबा, कि जब से श्याम समोसे वाला गांव में आया है, ये लोगों को फ्री में समोसे बांट रहा है, और इसके आने से मेरा धंधा ही मंदा हो गया है। कोई भी गांव वाला मेरे पास आता ही नहीं है समोसे के लिए, सब उसके पास फ्री के समोसे खा रहे हैं।
बेटा राजू, बात तो तू सही कह रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये श्याम समोसे वाला लोगों को फ्री में समोसे क्यों खिला रहा है। इसका हमें पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर फ्री समोसे खिलाने की वजह क्या है। बाबा, बात तो आप सही कह रहे हो। कोई फ्री में समोसे क्यों खिलाएगा बिना अपने कोई फायदे के, और इतना पैसा लगाया जा रहा है वो अपने समोसे में, और वो भी फ्री में बांट रहा है गांव वालों को, तो कुछ ना कुछ वजह जरूर होगी इसकी। ये कहकर दोनों अगले ही दिन से श्याम समोसे वाले की सच्चाई का पता लगाने में जुट जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं, पर राजू और बाबा को कुछ पता नहीं चल पाता है। तभी एक रात जब श्याम अपना सारा सामान बेचकर घर जाते हुए अपने आप से बातें कर रहा था, तो राजू और बाबा ने उसकी सारी बातें सुन ली। आज भी सारे समोसे बिक गए। गांव वाले भी कितने मूर्ख हैं, इन्हें ये नहीं पता कि मैं इन समोसों में खराब आलू और खराब मसाले मिलाता हूँ, और इसके अलावा जो मेरी दवाइयाँ मिलाता हूँ वो दवाई असर अच्छा कर रही हैं। फिर भी इन्हें अभी तक पता नहीं चला कि मैं दवाइयाँ मिलाता हूँ समोसे में। ये सुनते ही बाबा और राजू चौंक जाते हैं। ये श्याम तो कितना बेईमान निकला है। गांव वाले इसके समोसों की तारीफ करते हैं और ये गांव वालों को दवाइयां मिला के समोसे खिला रहा है। हमें जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा कि ये गांव वालों को कौन सी दवाई मिला के खिला रहा है। इसके बाद राजू और बाबा दिन रात श्याम की दवाइयों के बारे में पता लगाते रहते हैं। तभी उन्होंने एक दिन शाम को उसके घर की खिड़की से वही दवाई समोसे में मिलाते देख लिया। जैसे ही शाम अपने घर से बाहर निकला, राजू और बाबा चोरी छिपे उसके घर में घुस जाते हैं और वो दवाई उठा कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लोगों की उम्र बढ़ाने की दवाई है। जिसके बाद वो दवाई की शीशी लेकर बाबा और राजू पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि श्याम एक पागल साइंटिस्ट है और वो अक्सर ऐसे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स लोगों पर करता रहता है। राजू, ये क्या? ये तो लोगों को बुढ़े होने की दवाई खिला रहा है। हमें जल्द से जल्द गांव वालों को ये बताना पड़ेगा और इसको रोकना पड़ेगा। हाँ बाबा, आप सही बोल रहे हो। ये लोगों को दवाई वाले समोसे खिलाकर जल्द से जल्द बुढ़ा कर रहा है और अपने पागलपन का शिकार बना रहा है। हमें जल्द से जल्द गांव वालों को रोकना पड़ेगा इसके फ्री के समोसे खाने के लिए। ये कहते ही बाबा और राजू तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। और जब अगले दिन शाम सुबह में समोसे बनाकर वही दवाई मिला रहा था, तभी गांव वाले उसके घर पहुंच जाते हैं और उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। जिसके बाद जैसे तैसे श्याम अपनी जान बचाकर गांव से भाग जाता है और फिर कभी दोबारा वापस गांव में नहीं आता है। गांव वाले राजू और बाबा के इस बहादुरी भरे काम को खूब सराहते हैं। इधर अब राजू के समोसे के ठेले के पास वापस से वही भीड़ लगने लगी। लोग उसके समोसे दोबारा बड़े आनंद से खाने लगे थे और राजू को अपने बिजनेस में खूब फायदा होने लगा था और राजू अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा। तो इस कहानी से हमने ये सीखा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमें हमारा काम पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करना चाहिए।